मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 13 जुलाई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वह कभी बूढ़ा होता ही नहीं, बाप ही है निष्काम सेवाधारी। बाबा बोले, मीठे बच्चे, शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वह कभी बूढ़ा होता नहीं, बाप ही है निष्काम सेवाधारी। और बाबा ने आज हमसे प्रश्न पूछा है कि भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, कैसे? और उत्तर में बाबा समझा रहे हैं। बाबा कहते, मैं इतना भोला ग्राहक हूँ जो तुम्हारी सब पुरानी चीज़ें खरीद लेता हूँ और उसके रिटर्न में सब नई नई चीज़ें देता हूँ। तुम कहते हो बाबा यह तन मन धन सब आपका है, तो उसकी एवज में मैं तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता है, अपार धन मिल जाता। और आज मुरली का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं। जो भी गीत हैं सब भक्ति मार्ग के हैं। उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। बच्चे भी समझ जाते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गाया हुआ है, सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी तो महल मिल गए। तो भी कितने समय के लिए? महल कितने समय के लिए मिले? 21 जन्म के लिए। अब बच्चे समझते हैं कि बाप आकर के भारतवासियों को बरोबर हीरे ज्वारों के महल देते हैं। किसकी एवज में देते हैं? बच्चे कहते हैं कि बाबा यह तन मन धन सब आपका है, आपका ही दिया हुआ है। किसी को बच्चा पैदा हुआ तो कहते हैं भगवान ने दिया। धन के लिए भी कहते हैं कि भगवान ने दिया। तो कहने वाले कौन हैं? कौन कह रहा है? आत्मा। भगवान अर्थात बाप ने दिया। बाप कहते हैं तुम सब कुछ तुमको अब देना होगा। बाबा कहते हैं मैंने दिया ना, और अब क्या होगा? तुमको सब कुछ देना पड़ेगा मुझे। उसकी एवज में हम तुमको बहुत ब्यूटीफुल तन ट्रांसफर कर देंगे, अपार धन देंगे। लेकिन किसको देंगे? बाबा किसको देंगे? जरूर बच्चों को ही देंगे। लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए धन मिला है, बेहद का बाप हमको बेहद का वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। भक्ति में अल्पकाल के लिए मिलता है। धन है तो सुख है। धन के बिगर मनुष्य कितने दुखी होते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको अथाह धन देते हैं, इसलिए खुशी होती है। सुख धाम में तो सुख की कोई कमी नहीं। हर एक को अपनी अपनी राजधानी है, उसको कहा जाता है पवित्र ग्रस्त आश्रम। तो बाप कितना भोला है, क्या लेते हैं और क्या देते हैं। कितना अच्छा ग्राहक है बाप। यूं भी बच्चों का तो बाप ग्राहक ही है। बच्चा पैदा हुआ और सारी मलकियत उनकी है। बाबा कहते वो होते हैं हद के ग्राहक, और ये है बेहद का भोलानाथ, बेहद के बच्चों का ग्राहक। बाप कहते हैं मैं परम धाम से आया हूँ, पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नई दुनिया में तुमको सब कुछ देता हूँ, इसलिए दाता कहा जाता है। बाबा कहते दाता भी इन जैसा और कोई नहीं। निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मैं निष्कामी हूँ, मेरे को कोई भी लालसा नहीं। ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि बच्चों का काम है। क्या है बच्चों का काम? बूढ़े बाप की संभाल करना, क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की है। नहीं, बाबा कहते ये कायदा होता है, बाप बूढ़ा हो तो बच्चे उनकी संभाल करें। लेकिन यह बाप तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं, सदैव जवान है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। यह तो जानते हो लौकिक बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं कि
कि हम बूढ़ा होगा तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। भल सब कुछ बच्चों को देते हैं, फिर भी सेवा तो होती है। बाबा कहते हैं, ये शिव बाबा कहते हैं, मैं हूँ ही अभोक्ता, मैं कभी खाता ही नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ सिर्फ बच्चों को नॉलेज देने। बाबा क्या करने आते हैं? सिर्फ हम बच्चों को नॉलेज देने आते हैं। सुप्रीम रूहों को बैठ समझाते हैं। रूह ही सुनती है, हर एक बात रूह करती है, संस्कार भी रूह ले जाती है, जिसके आधार पर शरीर मिलता है। यहाँ मनुष्यों की अनेक मतें हैं। कोई कहते हैं रूह परमात्मा ही ठहरा, उनको कुछ भी लेप छेप नहीं लगता है। आत्मा निर्लेप कह देते हैं। अगर आत्मा निर्लेप होती तो क्यों कहते पाप आत्मा पुण्य आत्मा, है ना? निर्लेप मतलब कुछ भी नहीं लगता। तो बाबा कहते अगर आत्मा निर्लेप है तो कहा जाए पाप शरीर पुण्य शरीर। लेप शेप तो आत्मा पर लगते हैं ना, यानी कि नाम तो आत्मा को मिलते हैं। बाबा कहते नहीं तो फिर क्या कहते? पाप शरीर पुण्य शरीर। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हैं हम? कि सभी आत्माओं का रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ा रहे हैं इस शरीर द्वारा, यानी कि ब्रह्मा के तन द्वारा। आत्मा को बुलाते भी हैं ना, कहते हैं हमारे बाप की आत्मा आई, टेस्ट ली। आत्मा ही टेस्ट लेती है, बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे, वो तो अभोगता है, ब्राह्मणों को खिलाते हैं। आत्मा आती है, कहाँ तो विराजमान होती होगी, कहीं तो आती होगी ना, बैठती होगी। ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में कॉमन बात है। आत्मा को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर कई बातें उनकी सच्ची भी निकलती हैं। पूछते ना आत्मा से प्रश्न। यह पितृ आदि खिलाना, यह भी ड्रामा में नूद है, इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए। बाप नटशल में ड्रामा के राज को बताते हैं। डिटेल तो इतनी ड्रामा की समझानी दे नहीं सकते, एक एक की समझानी में ही वर्ष लग जाए। तुम बच्चों को बड़ी सहज शिक्षा मिलती है, गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। उनका नाम ही है पतित पावन। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते, बाप को ही पतित पावन लिबरेटर कहते हैं। दुख हरता सुख करता भी उनको ही कहा जाता है। वह है निराकार। शिव के मंदिर भी जाकर देखो, वहाँ लिंग रखा है। बाबा कहते कि जरूर चैतन्य था तब तो पूजा करते हैं। यह देवता भी कभी चैतन्य थे तब तो उनकी महिमा है। नेहरू चैतन्य में था तब तो उनका फोटो निकाल महिमा करते हैं। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनका जड़ चित्र बनाए महिमा करते हैं। पवित्र की ही पूजा करते हैं, कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते। विकार से पैदा होते हैं तो ना तो उनकी पूजा हो सकती है। बाबा कहते पूजा देवताओं की ही होती है जो सदैव पवित्र होते हैं। तुम जानते हो बाप आया था, फिर अब संगम पर आया है। क्या करने के लिए आया है? स्वर्ग की स्थापना करने। और फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होगा। रावण राज्य शुरू होने से झट शिव का मंदिर बनाते हैं। अभी तो चैतन्य में नॉलेज सुना रहे हैं, वह सत्य है, चैतन्य है, उनकी ही महिमा गाते हैं। निराकार को शरीर तो चाहिए ना, तो बाप ही आकर विश्व को हेवन बनाते हैं। उस हेवन में राज्य करने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते कि स्वर्गवासी तुम बन रहे हो। निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु सुनाए कैसे? कैसे सुनाएंगे? कहते हैं मैं इस शरीर में आया हूँ, मेरा ड्रामा में यह पार्ट है। मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ, यह जो पहले नंबर का है, इनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ और इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। पहले ये सब भट्टी में थे तो बहुतों को नाम दिए थे, परंतु बहुतों ने फिर छोड़ दिया, इसलिए नाम रखने से क्या फायदा। तुम वह नाम देखो तो वंडर खाओ। एक ही साथ सब इतने इकट्ठे रमणीक नाम आए। संदेशी नाम ले आती थी, वह लिस्ट भी जरूर रखनी चाहिए। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो उनका भी नाम बदल जाता है, घर बार छोड़ देते हैं। बाबा कहते तुम छोड़ते नहीं हो, तुम ब्रह्मा के आकर बनते हो। बाबा कहते तुम तो सन्यासियों की तरह घर बार नहीं छोड़ते हो, तुम सिर्फ
ब्रह्मा के बनते हो, शिव के तो हो ही। तुम कहते हो बाप दादा, सन्यासियों का ऐसे नहीं होता। भल नाम बदलते हैं परंतु बाप दादा नहीं मिलता, उनको सिर्फ गुरु मिलता है। हठयोगी हद के सन्यासी और राजयोगी बेहद के सन्यासी। बाबा कहते हैं इसमें दिन रात का फर्क है। गाया भी जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। उनको भी वैराग्य है परंतु उनका है घर बार से वैराग्य। और बाबा कहते तुमको सारी दुनिया से वैराग्य है। उनको पता ही नहीं कि सृष्टि बदलती है, नहीं पता ना। और हमें कैसे पता है कि बाबा ने बताया। बाबा कहते तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। यह सृष्टि खलास होनी है, तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है, वहां जाना है परंतु पावन होने बिगड़ तो वहां जा ही नहीं सकते। दिल में जचता है बरोबर नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जो बाप अब स्थापन करते हैं। बाबा कहते कि तुम जानते हो। क्या जानते हैं हम? कि शिव बाबा को याद करने से हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। है बड़ा सहज परंतु याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है। वापिस अपने घर तो कोई जा नहीं सकता, पुनर्जन्म तो सबको जरूर लेना है। घर जाने का समय एक ही है। फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ, यह तो गपोड़ा है। बाप कहते हैं कोई भी आत्मा बीच से वापस नहीं जा सकती, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाए। बाबा कहते कि हर एक को सतो रजो तमो में जरूर आना है। मोक्ष के लिए तो बहुत आते हैं। समझाया जाता है मोक्ष होता नहीं, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, वह कभी बदली नहीं हो सकता। मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही पास होगी। बाबा कहते ये तो जानते हैं कि बाबा कितना भोला है। पतित पावन बाप अपने परम धाम से आते हैं, क्या करने के लिए? पाठ बजाने। वही समझाते हैं। क्या समझाते हैं बाबा हमको? कि ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें मुख्य कौन कौन है। जैसे कहते हैं ना कि सबसे साहूकार कौन है इस दुनिया में, तो बाबा कहते हैं फिर नंबरवार नाम निकालते हैं ना हम लौकिक में भी, सबसे ज्यादा रिच कौन है पूरे वर्ल्ड में, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं नाम निकालते हैं। और बाबा कहते हैं तुम तो जानते हो कि सबसे साहूकार कौन है सबसे साहूकार? तो बाबा कहते हैं सब कहेंगे कि अमेरिका। लेकिन बाबा कहते हैं कि परंतु तुम जानते हो स्वर्ग में सबसे साहूकार यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए, सबसे बड़ा साहूकार बनने के लिए। यह रेस है। बाबा ने कहा कि इन लक्ष्मी नारायण जैसा साहूकार कोई होगा? पूछ रहे हैं बाबा। बाबा कहते अल्लाह अव्वल दीन की भी स्टोरी बनाते हैं। ठगा करने से कुबेर का खजाना निकल गया। बहुत किस्म किस्म के नाटक बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है क्या है कि यह शरीर छोड़ स्वर्ग में जाएंगे, हमको कारून का खजाना मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करने से माया एकदम भाग जाएगी। बाप को याद नहीं करते तो माया फिर तंग करती है। कहते हैं कि बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा, बाप को बहुत प्यार से याद करो तो तूफान उड़ जाएंगे। बाकी नाटक आदि बैठ बनाए हैं, बात है कुछ भी नहीं। बाप कितना सहज बताते हैं। क्या बताते हैं? कि सिर्फ बाप को याद करो, जो तुम्हारे में जो अलाए है वह निकल जाएगी। बाबा कहते और कोई तकलीफ ही नहीं देते। आत्मा जो पवित्र सच्चा सोना थी, क्या हो गई अब? बाबा कहते अब वह झूठी बन गई है, फिर सच्ची बनेगी। कैसे बनेगी? इस याद की अग्नि से। आग में डालने बिगड़ सोना पवित्र हो ना सके, तो इसको भी योग अग्नि कहते हैं। है याद की बात। वो लोग तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं। तुमको तो बाप कहते हैं कि उठते बैठते याद करो। आसन आदि कहाँ तक तुम लगाएंगे? बाबा कहते हठ योग में कितनी देर बैठोगे? यह तो चलते फिरते काम करते याद में रहना है। भल बीमार हो तो यहाँ लेट कर भी बाप को याद कर सकते हो। बाबा कहते शिव बाबा को याद करो और चक्कर फिराओ बस। उन्होंने फिर लिखा है, क्या लिखा है? कि गंगा का तट हो, अमृत मुख में हो,
गंगा के किनारे तो गंगा जल ही मिलता है, इसलिए मनुष्य हरिद्वार में जाकर बैठते हैं। बाप तो कहते हैं तुम कहाँ भी बैठो, भल बीमार हो, सिर्फ बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तब प्राण तन से निकले। बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिस करनी पड़े। उस भक्ति मार्ग की बातों में और इस ज्ञान मार्ग की बातों में रात दिन का फर्क है। बाबा ने कहा कि बाप की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, और वह तो लड़ाई वालों को कहते हैं जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। कहते हैं ना, जो सैनिकों को बहुत मोटिवेट करते हैं कि अगर तुम युद्ध में लड़ते हो, प्राण भी चले जाए तो तुम स्वर्ग में जाओगे, बहिष्ठ में जाओगे। तो बाबा कहते हैं वास्तव में युद्ध यही है, अपने विकारों से युद्ध है, उसको जीत कर हम जाएंगे। और बाबा कहते हैं उन्होंने कौरवों पांडवों का लश्कर दिखाया है। महाभारत लड़ाई हुई, फिर क्या हुआ? रिजल्ट कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही घोर अंधियारा है, कुछ भी समझते नहीं, इसलिए अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। बाप फिर रोशनी करने आया है, उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुमको भी सारा ज्ञान मिला है। बाबा कहते वे है मूल वतन, जहाँ तुम आत्माएं रहती हो, और उनको ब्रह्मांड भी कहा जाता है। यहाँ रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो बाप के साथ साथ तुम आत्माओं की भी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो। बाप के साथ तुम भारत की खास और दुनिया की आम रूहानी सेवा करते हो। बाबा कहते इसलिए बाप के साथ तुम बच्चों का भी पूजन होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट कि माया के तूफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनाना है। सेकंड पॉइंट है कि बेहद का वैरागी बन इस पूरी दुनिया को, पुरानी दुनिया को भूल जाना है। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे संन्यास ले लेना है। और बाबा आज हमको वरदान दे रहे हैं कि ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती है, उन्हें हर रोज रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो, फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे। लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो। और स्लोगन है, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। स्लोगन, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। ओम शांति।